एक बार अगर आपकी खरीदारी खराब हो गई तो खरीदारी खराब तो दुकानदारी खराब, क्योंकि आपका मार्जिन खराब हो जाता है। मैन्युफैक्चरर कभी भी 20 आइटम नहीं बनाता, कोई भी मैन्युफैक्चरर कार्तिक भाई 20 आइटम नहीं बनाता। पहले हम लोग सिखाते हैं कि आपका बजट कितना होना चाहिए, आपका लोकेशन कैसा होना चाहिए, आपका मार्जिन कैसा होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाला मीडिया। अगर आप कपड़ों का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मेरे साथ मौजूद है पब्लिक टेक्सटाइल सॉल्यूशन के ऑनर अजय सर। आखिर इनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर जो नए व्यापारी हैं कपड़ों का अगर व्यापार करने जा रहे हैं तो आखिर गाइड ये करेंगे। कपड़ों के व्यापार में जो चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है रिटेल कपड़ा व्यापार। बिल्कुल, मतलब जो स्ट्रगलर हैं वो रिटेल कपड़ा व्यापारी हैं, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और स्ट्रगल करने के पीछे जो कारण है वो कारण है कि उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनके पास जानकारी नहीं है कि हम बिजनेस करें तो कैसे करें। उनको क्या लगता है हम जाएंगे, सूरत जाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे किसी भी मैन्युफैक्चरर से, उस पर मार्जिन रखेंगे और बेच लेंगे। लेकिन इतने से काम नहीं चलता है कार्तिक भाई, इतने से काम नहीं चलता है। आपको पहले सीखना पड़ता है कि अगर व्यापार करना है तो व्यापार की कुछ कड़ियां हैं, उसका पैरामीटर है, और लोगों में इस चीज़ की जानकारी नहीं है। हमारी कंपनी क्या करती है, जो पब्लिक टेक्सटाइल सॉल्यूशन है, हम लोग पहले आपको पूरी तरह से, यानी कि जो कस्टमर्स हैं उनको पूरी तरह से ट्रेंड करते हैं कि आपका सेल्स पैटर्न कैसा होना चाहिए, आपकी एडवर्टीजमेंट कैसी होनी चाहिए। कि कितने लोगों को ये भी नहीं पता है कि हमारा शुरुआती बजट क्या होना चाहिए। तो देखिए, जो शुरुआती बजट होना चाहिए कपड़े के व्यापार में, खासकर अगर आप साड़ियों का व्यापार करने जा रहे हैं, लेडीज़ गारमेंट्स का व्यापार करने जा रहे हैं, तो आपके पास कम से कम 2 लाख का बजट होना चाहिए। बस 2 लाख? हाँ, कम से कम 2 लाख का बजट होना चाहिए। आप बस कह रहे हैं, कितने लोगों को तो लगता है कि सर मैं 15,000 से व्यापार कर सकता हूँ क्या, 20,000 से व्यापार कर सकता हूँ क्या। और मूर्ख बनाने वाले बनाते भी हैं, बोलते हैं कि 20,000 25,000 में आप व्यापार कर सकते हो। कार्तिक भाई, मैं लिख के देता हूँ कि 20,000 25,000 50,000 में आपका व्यापार नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें व्यापार करना है कपड़े का और वो झांसे में आ जाता है यूट्यूब वीडियो देख करके, तो मैं कह रहा हूं कि वो अपने मन की संतुष्टि करेगा कि मैंने व्यापार किया। इसी अज्ञानता के वजह से लोगों का व्यापार शुरू होता है और 1 से 1.5 साल के अंदर में वो बंद हो जाता है। लोग सोचते कि अरे यार, मेरी किस्मत चलो माड़ी थी, मतलब खराब थी, और मेरा व्यापार नहीं चला। किस्मत माड़ी नहीं थी, आपने जो बिजनेस का पैटर्न बनाया वो खराब था। हर बिजनेस का एक पैटर्न होता है, अगर आपने तरीके से उस पैटर्न को फॉलो किया तो आपका बिजनेस सफल होगा, ये मैं दावे के साथ बता सकता हूँ। और हमारी टीम से अगर आप संपर्क करते हो तो हमारी टीम पहले खरीदारी नहीं करवाती है, क्योंकि मेरी टेक्सटाइल एजेंसी है तो हमें पता है कि कौन मैन्युफैक्चरर है कौन नहीं है। जब कोई सूरत में आता है, किस लिए आता है, मैन्युफैक्चरर के लिए आता है, तो हमारी कंपनी पहले आपको सिखाएगी, सब कुछ प्रॉपर गाइड करेगी, उसके बाद आपकी परचेजिंग सीधे मैन्युफैक्चरर के साथ करवाती है। अब रियल मैन्युफैक्चरर में और फेक मैन्युफैक्चरर में क्या अंतर, रियल मैन्युफैक्चरर में और फेक मैन्युफैक्चरर में क्या अंतर। अच्छा, आप खुद भी सोच करके देखो ना, 20 आइटम कोई बना सकता है क्या? रेयरली कोई बनाता है। लेकिन खासकर साड़ियों में 20 आइटम, अरे साड़ी में खुद साड़ी 20 आइटम के बराबर है। प्रिंट है, वर्क है, कैटलॉग है, सिल्क है, सबकी कैटेगरी अलग अलग है। तो अगर कोई व्यक्ति सीधे मैन्युफैक्चरर से खरीदना चाहता है तो उसको समय देना पड़ेगा, किसी ऑथेंटिक माध्यम का उपयोग करना पड़ेगा, किसी एजेंसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। एजेंसियां तो बहुत है भैया, हमारी एजेंसी बाकियों से डिफरेंट कैसे है? कैसे है? हाँ, ये सब लोग जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो हमारी एजेंसी बाकियों से अलग इसलिए है क्योंकि हम लोग आते ही ये नहीं बोलते कि चलो चलो भैया ये लो चाय पानी पियो, चलो खरीदारी करना चलो, ऐसा नहीं होता। हम पहले पूछते हैं भैया कहाँ से हैं, आपका बजट क्या है, आप बजट के क्राइटेरिया में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कहीं गलत सामान गलत जगह से तो खरीदने आप नहीं चले आए। कितने लोग हैं किड्स वेयर का व्यापार करते हैं या हौजरी का व्यापार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सूरत से खरीदें। आप बताओ, हौजरी जोन सूरत नहीं है, सूरत साड़ियों के लिए जाना जाता है। अगर गलत जोन से भी गलत खरीदारी आपने कर ली तो भी आपका धंधा खराब हो जाएगा। जैसे आपको जीन्स खरीदना है तो जीन्स सबसे ज़्यादा जहां बनता है वहां सस्ता मिलेगा या सूरत में मिलेगा। आपको टी शर्ट खरीदना है, एक बात मान लो कि टी शर्ट खरीदना है, तो टी शर्ट का जोन अगर इधर कोई जगह एक तिरपुर है या फिर अपना लुधियाना है तो वहाँ अच्छा मिलेगा कि सूरत में मिलेगा। तो हम लोग, अगर कोई व्यक्ति आकर कहता है कि सर हमारी खरीदारी टी शर्ट की करवा दीजिए,
हम लोग साफ मना करते हैं कि भैया सूरत में तुम आए हो तो साड़ी खरीदो ना, लहंगा खरीदो, सूट खरीदो, कुर्ती खरीदो। अच्छा, यहाँ तुम जीन्स काय के लिए खरीदोगे, टी शर्ट काय के लिए खरीदोगे? बिल्कुल। तो मैं ये भी समझाता हूँ लोगों को कि अगर आपने गलत जोन से भी खरीदारी करी और वह जोन वहाँ का नहीं है तो भी आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि लोगों को बिजनेस, ये कपड़े के इंडस्ट्री में बहुत जानकारी नहीं है। नहीं। और इस इंडस्ट्री में ऑडियंस भी बुरा न माने, इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास जानकारी नहीं रहती, वो तो वीडियो में जो देखते हैं वही समझते हैं। बिल्कुल। तो आपको फेक वीडियो से भी बचना है। जो 500 एक आता है कि 50,000 में हम साड़ी का बिजनेस करवा देंगे जिससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। वैसा आता है कि 50,000 में साड़ी का बिजनेस करवा देंगे। एक आता है कि 50 रुपए की साड़ी, 60 रुपए की साड़ी। मैं कहता हूँ 50 रुपए 60 रुपए की साड़ियाँ अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप स्वयं सोचो, आप खुद को मूर्ख बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? बिल्कुल। व्यक्ति खुद को मूर्ख बना रहा होता है अगर वो चाहता है कि मैं 50 की साड़ी खरीदूं, 25 की साड़ी खरीदूं। साड़ियाँ दिखाई जाती हैं 500 की और रेट बताया जाता है 100 रुपया। आप तो लालच आप करोगे तो ठगाएगा कौन, आप बताओ मुझे? बिल्कुल। अगर ऑडियंस, अगर कस्टमर लालच करता है कार्तिक भाई, तो वही ठगा जाएगा ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर नहीं, प्रैक्टिकली देखो कि क्या जो चीज़ें मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ वो 500 की है क्या, 600 की है क्या, 200 की है क्या। अगर आपको देखने में लग रहा है कि ये साड़ी तो बड़ी सुंदर है और ये बंदा 100 रुपये में दे रहा है, समझ जाओ कहीं ना कहीं झोल है। झोल है, इसमें झोल है। और जहाँ लालच आता है वहाँ झोल आता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर 500 की साड़ी है तो खरीदो ना भाई 500 में, लेकिन 500 की साड़ी खरीदने के लिए आप ये कल्पना कैसे कर रहे हैं कि वो 200 में मिल जाएगा? तो कहीं ना कहीं अगर झोल है, कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आप समझो मेरी बात को। मेन चीज़ ये है कि आपको सही पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। और ऑडियंस अगर अपनी खरीदारी को नहीं सुधारेगी, अगर कस्टमर जो साड़ी या लेडीज़ गारमेंट्स में है अगर अपनी खरीदारी को नहीं सुधारेंगे तो उनका व्यापार इसी तरह दिन पर दिन अच्छा होने के बजाय खराब होगा। ये होना तय है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि 2 लाख रुपए लगाकर आप बिजनेस कर सकते हैं साड़ियों का। अगर 2 लाख रुपए लगाता है लोग तो मिनिमम कितना से कितना कमा सकता है लोग? बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब 2 लाख रुपया लगाने में कितना से कितना कमा सकते हैं, यह डिपेंड करता है कि आपने खरीदारी किससे करी है। अब ये थोड़ा सा मैं समझाता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। अगर आप सूरत जा रहे हैं खरीदारी के लिए साड़ियों की, और आपने अगर रिटेलर या जाने अनजाने में किसी ट्रेडर या होलसेलर से माल खरीद लिया, तो 2 लाख में आप लगभग रेट टू रेट करके आपको बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मार्जिन आपको कुछ बचेगा ही। 2010-2005 का जमाना नहीं है, आजकल हर कोई अवेयर है कि किस चीज़ का क्या रेट है। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? तो अगर कस्टमर ने उस मटेरियल को होलसेलर से अगर खरीदा है, फिर तो उसको ज़्यादा मार्जिन नहीं, 10%, 15-20% तक लास्ट बच सकता है, नहीं भी बच सकता है। कितने लोग तो ये भी कहते हुए मैंने सुना है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ आपको कि भैया मैं लेकर के आया था लेकिन ये महंगा है माल। तो महंगा है तो आपका माल डंप हो जाएगा, डेड स्टॉक हो जाएगा, फिर तो आपका कैपिटल भी खत्म हो गया। बिल्कुल। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपका कितना बचेगा। ये कहा जा सकता है कि आपने खरीदारी किस तरीके से करी है। अगर आपकी खरीदारी मैन्युफैक्चरर से हुई है तब तो आपको 70% तक बचने की संभावना है। मतलब कि अगर 500 में आपने खरीदा है तो 7 पंजे 35, 350 रुपए की प्रॉफिट आपको वहां पे मिल सकती है। बिल्कुल। ये सारी अजय चीजें। भाई, अगर आपसे कोई खरीदना चाहता है, आपके जो कंपनी से कोई खरीदना चाहता है, तो अगर 2 लाख रुपए लगाता है तो कितने कमा सकता है? हाँ, देखिए इसमें क्या होता है, हमारे साथ जुड़ने में आप 2 टाइम्स भी कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी पूरी रिसर्च करके आपकी खरीदारी करवाती है। हमारी कंपनी ऐसे रैंडम खरीदारी आपको नहीं करवाती है। हम लोग फिल्टर्ड खरीदारी के लिए जाने जाते हैं। फिल्टर्ड खरीदारी उसे कहते हैं जिसे जो हर तरीकों को मैनेज करता है। जैसे आपका बेस्ट खरीदारी होगा, आपको मार्जिन करना सिखा देंगे, आपको सेल करना सिखा देंगे। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो 2 टाइम्स आपका बच सकता है। अगर नहीं भी बचा तो 70% तो बच ही जाएगा। यानी कि आप हर चीज़ सिखाइएगा, यानी कि आप सबसे पहले सिखाइएगा कि कैसे बिजनेस करना है, कैसे व्यापार करना है, क्या यही? और यही तो अज्ञानता है जो ज्ञान में परिवर्तित करना है। ऑडियंस को पहले लर्न करना है, तब पहले लर्निंग तब अर्निंग। बिल्कुल। और इस फील्ड में लोगों को क्या लगता है, हम लर्न नहीं करेंगे, हम जाएंगे खरीद के लाएंगे काम हो जाए। हलवा नहीं है भैया।
इसलिए बंद हो जाता है। इसीलिए 1-1.5 साल में बंद हो जाता है। अच्छा, ये आपकी कंपनी जो है कहाँ कहाँ, मतलब मान लीजिए कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मतलब बहुत देखिए ऐसे- वैसे हाँ। तो हम लोग हर मंडी में काम करते हैं। जैसे सूरत है तो सूरत तो हब है ऑल इंडिया, या आप इंटरनेशनली भी कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो हमारा जोन है बिहार, यूपी और झारखंड। चूंकि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार से हूँ तो स्वाभाविक है कि मैं बिहार को, यूपी को और झारखंड को काफ़ी बेहतर तरीके से जानता हूँ, धरातल को जानता हूँ, क्या चलता है क्या नहीं चलता है। अगर धंधे में किसी ने ट्रेंड को नहीं पकड़ा ना, तो भी धंधा खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। धंधे में अगर टेस्ट को नहीं पकड़ा ना, तो भी आपका धंधा खराब हो सकता है, यानी कि आपका बिजनेस खराब हो सकता है। तो हमारी कंपनी हर एक चीज को बैलेंस करती है। बिजनेस बैलेंस करने की चीज है। अगर आपने अपने बिजनेस को संतुलित नहीं किया, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप 2 करोड़ रुपया लगा लो, आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। और आप 5 लाख लगा करके बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस को बैलेंस कर लो, मैं लिख के देता हूं कि वो बिजनेस खराब नहीं होगा। अजय भाई, अगर आपसे संपर्क करना चाहे लोग, कॉन्टैक्ट करना चाहे, तो कैसे लोग करेंगे? देखिए कांटेक्ट करने के लिए आप स्क्रीन पे आप नंबर दे सकते हैं, हाँ, या फिर डिस्क्रिप्शन में कभी नंबर दे सकते हैं, या फिर वो लोग सर्च कर लेंगे पब्लिक टेक्सटाइल सॉल्यूशन। अच्छा, तो हाँ, टीम का नंबर होगा और वो वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सूरत आ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर खरीदारी के लिए सूरत आ रहा है, तो आपको समय लेकर के आना है, क्योंकि परचेजिंग में समय लगता है। बिल्कुल। आप जिस पैसे को 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में कमा करके इकट्ठा कर रहे हो, और उसको जब इन्वेस्ट करने की बारी आई, जब कमाने की बारी आई, तो आपको लगता है कि आज ही जाएंगे, आज ही खरीदेंगे, आज ही भागेंगे। मैंने देखा है कि सर बहुत जल्दी है, ट्रेन छूट रहा है। अरे भैया, आपको जल्दी है तो मत आओ सूरत। देखो क्लियर कट बात बोल रहा हूँ, पैसा आपका खराब होना है, हमें तो, हमारे पास तो पैसा आ जाएगा, हमारा तो बल्ले हो गया, लेकिन भैया आपका नुकसान हो गया, तो आप अगली बार हमारे पास थोड़ी ना आओगे। नहीं आएगा। तो मैं कह रहा हूँ, कस्टमर से आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब वो लोग आए सूरत, तो कम से कम 2 दिन 3 दिन का समय लेकर के आए, तब तो हमारा परचेजर आपको डिफरेंट जगह लेकर के आ जाएगा। देखो कोई सचिन में है, कोई पेंडेसरा में है, दूर दूर है ना, मैन्युफैक्चर अलग अलग मार्केट में बैठे होते हैं, तो उन तक जाने में समय लगता है। तो आप समय लेकर के नहीं आओगे तो आपकी परचेजिंग अच्छी नहीं होगी। समय लेकर के आओगे तो डेफिनेटली परचेजिंग अच्छी, और परचेजिंग एक बार अच्छी हो गई तो दुकान एकदम बल्ले वाले। ये सारी चीजें हैं। क्या बात है। देख लीजिए, अजय भाई थे, और अजय भाई बताए कि कैसे आपको खरीदारी करना है, कहां से खरीदारी करना है। अगर इनसे संपर्क करना है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, और उस नंबर के माध्यम से इनसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।